तुम जो कर रही हो ना जिया, वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। क्या ठीक नहीं कर रही हूँ? अरे यही जो तुम कर रही हो, अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो? उसे बताएगा कौन? और तुम उस इंसान के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? तुम्हें पता है वो इंसान ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो बस उसके पास पैसे थे तो इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। शादी उससे और प्यार तुमसे। पर ये सब चीज़ें तो गलत है ना यार। जिससे प्यार हो ना इंसान को, उसी से शादी करनी चाहिए। और शादी अगर कर भी ली है तो उसी इंसान से प्यार करो ना जिससे शादी करी हो। देखो जिया, मुझे तो ये सब चीज़ें गलत लगती हैं। कुछ गलत नहीं। तुम इधर आओ मेरे पास। तुम्हें पता है राहुल ना 1 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है। अब तुम और मैं इस घर में अकेले रह सकते हैं एक साथ। देखो जिया, तुम ना अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रही हो। क्या है तुम्हें? क्या हो गया आज तुम्हें? और बार बार पीछे क्यों देख रहे हो तुम? कैसी हो जिया? राहुल तुम यहाँ? हाँ, वो क्या है ना, आज हमारी पहली एनिवर्सरी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूं। आई एम सो सॉरी। अरे तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं कुछ बोल थोड़ी ना रहा हूँ तुम्हें। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? शिबू। अच्छा है, हैंडसम भी है। और प्यार तो प्यार ही होता है ना। देखो सर, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई घबराओ मत, मैं थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो प्यार करने वालों की ना बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और तुम दोनों साथ में भी रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मेरा दोस्त है। देखो, झूठ बोलने का ना अब कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम दोनों की ना सारी बातें सुन ली थी। अब तुम दोनों बताओ क्या करना है भाई? अरे ये तो भाग गया, मैं तो कोई रास्ता निकालने वाला था। चलो अब छोड़ो, अब तुम ही बताओ क्या करना है। आई एम सो सॉरी राहुल, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं यार, तुम बदल क्यों रही हो? देखो, तुम उससे प्यार करती हो ना तो तुम उसके साथ रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज पहली बार वो घर आया था। इससे पहले वो कभी घर नहीं आया और ना ही आज के बाद आएगा। अच्छा, पहली बार आया है? एक मिनट। खुशी, खुशी। जी साहब बोलिए। खुशी, क्या वो जो लड़का आज आया था, क्या वो पहली बार आया था इस घर में? नहीं साहब, वो आता रहता है। जब आप नहीं होते हो ना तो वो आता है। ये झूठ बोल रही है। साहब मैं क्यों झूठ बोलूँगी? जब आप नहीं होते हो तो वो आता है। और मुझे तो सच बताने से मैम साहब ने ही मना किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं आपको कुछ भी सच बताऊंगी तो वो मेरे साथ कुछ गलत करवा देंगी, वो मेरी बदनामी करवा देंगी। अच्छा जी, गलत खुद करो और बदनामी किसी और की। क्या करूं? अच्छा गिफ्ट दिया है तुमने मुझे एनिवर्सरी पे, तो मेरा भी तो गिफ्ट देना बनता है ना। खुशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं साहब? राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम मेरे होते हुए किस और को प्रपोज करे हो, और वो भी हमारे घर की काम वाली को। जो कर रहा हूँ ना वो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। कम से कम तुम्हें पीठ पीछे धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। खैर छोड़ो, तुम मुझे बताओ खुशी, क्या तुम करोगी मुझसे शादी? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। राहुल, आई एम सो सॉरी ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। साहब ये आप कैसे मजाक कर रहे हैं? मैं तो बस एक काम वाली बाई हूँ। तुम मेरी चीज़ों का और मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखती हो, बल्कि इससे ज़्यादा। और वैसे भी मैंने ना पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके देख लिया, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं ना। तो इसलिए अब मुझे सिंपल लड़की से शादी करनी है जो मेरा ख्याल रखे और इस घर का ख्याल रखे। तो अब बताओ, क्या तुम करोगी मुझसे शादी? हाँ साहब, क्यों नहीं। और वैसे भी आप जैसे इंसान के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा? आप इतने भले और इतने अच्छे इंसान हैं। राहुल, आई एम सो सॉरी ना, प्लीज प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, अब इन चीज़ों का ना कोई फ़ायदा नहीं है। और तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना था ना, तो तुम रहो आराम से। और हाँ, मैं ना डाइवोर्स पेपर तुम्हें भेज दूंगा, तुमने उस पर फटाफट साइन कर देना, क्योंकि मुझे ना फिर इनसे शादी करनी है, समझी? राहुल, सॉरी राहुल, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, तुम यहाँ से जाओ,
मुझे ना आज खुशी को डेट पर लेके जाना है। खुशी, तुम अंदर जाओ, जो भी तुम्हें अच्छी ड्रेस लगे ना उसको पहन कर आ जाओ, क्योंकि आज ना हम डिनर करने जाएंगे। ठीक है। राहुल, मेरी बात तो सुनो। देखो, वो अंदर चली गई है और अब तुम चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ।